अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर आमिर शहजाद और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर में वेलकम करता हूं, खुशआमदीद कहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, ये एक वीडियो देखिएगा। इसके बाद इस वीडियो के ऊपर मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा आपके साथ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टॉप ब्रेकिंग न्यूज में आपको खुश आमदीद। अब तक की सबसे बड़ी खबर, भारत को पाक फौज का 100 वाट का झटका। जनरल फैज हमीद, जो कि भारत के लिए किसी ड्रोने ख्वाब से कम नहीं, इनके हवाले से ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस वक्त भारत में खलबली मचा दी है और इस खबर का क्लिप भी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। दोस्तों, अचानक आज पाक फौज में तमाम बड़े ओहदों पर तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें डीजी ISI और आर्मी चीफ के लिए नए लोगों के नाम को फाइनल किया गया है। डीजी ISI के लिए IGFC नदीम अंजम और आर्मी चीफ के लिए जनरल फैज हमीद के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। और पाकिस्तान से आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फैज हमीद को बनाया जाएगा पाक सेना का प्रमुख। इसकी खबरें लगातार आ रही थी और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, नदीम अहमद अंजुम को ISI चीफ के तौर पर नियुक्त कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोर कमांडर सेना का अध्यक्ष बन सकता है। आज की वीडियो में क्या क्या है। नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी पॉलिसीज अच्छी जा रही हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड, पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इसको भी ज़ेरे बहस लाऊंगा। और इसके साथ साथ वो दो कौन से काम हैं, अगर उनको कंट्रोल ना किया गया तो मौजूदा हुकूमत के लिए मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर ये हुकूमत जाती है तो वो उन दो कामों की वजह से जाएगी। तो ये तीन चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। नंबर फर्स्ट, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है, चाहे वो अफगानिस्तान का मसला हो या पाकिस्तान का अंदरूनी मामला हो, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बहुत अच्छी जा रही है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये एक पेज पे होने की वजह से काफी ज्यादा पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकता है और मजबूत हो सकता है। अफगानिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान के हालात काफ़ी ख़राब थे और ख़राब हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी ने जिस अंदाज में वहाँ पे अफगानिस्तान को दोबारा बहाल करने में उनकी हेल्प की है, इसकी दुनिया में कहीं पे मिसाल नहीं मिलती। तो ये तो वो बात है जिस पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी मिलिट्री को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं और अप्रिशिएट करता हूं। यह तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि कुरान पाक का पक्का डिसीजन है कि यहूद और नसारा कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो इंटरनेशनल लेवल पे अफगानिस्तान का जो सिलसिला है उसमें अमेरिका का इनखला और तालिबान की दोबारा बहाली और इस्लाम का प्रचार ये यकीनन एक बहुत जबरदस्त इकदाम है। इसके साथ साथ मैं देख रहा था कुछ इंडिया के चैनल को, तो वो आज से 3 दिन पहले से बड़ी चीखो पुकार कर रहे हैं, क्योंकि डीजी ISI फैज हमीद साहब को कोर कमांडर ऑफ पेशावर लगा दिया गया है। तो इस पे जो इंडिया का मीडिया है और तमाम जो सोशल मीडिया है वहां का, वो बहुत चीखो पुकार कर रहा है, क्योंकि उनके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि 11वें कोर कमांडर का जो मकसद है वो किसी से छपा ढोका नहीं है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान आर्मी की जो भाग दौड़ है वो संभालने जा रहे हैं
मौजूदा कोर कमांडर ऑफ पेशावर जनरल फयाज हमीद साहब आने वाले वक्त में ये आर्मी चीफ होंगे। और मैं ये समझता हूं कि जनरल फयाज हमीद एक लायक, काबिल और दना और एक जबरदस्त कमांडर हैं और आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान मिलिट्री को और ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके साथ साथ ये जो हुकूमत है, इसने जिस नैरेटिव को लेके ये हुकूमत बनी थी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एहतसाब था। एहतसाब जिस लेवल पे हो रहा है वो ठीक हो रहा है, हर बंदे को जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस हुकूमत का जो दूसरा बड़ा नैरेटिव था वो ये था कि हम महंगाई को कम करेंगे और हम इस्लाम को मजबूत करेंगे, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी एक इस्लामी रियासत है और इसकी बुनियाद कलमे पे रखी गई है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन यहां पे रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ हैं। इस हुकूमत को अगर कोई चीज गिरा सकती है तो वो दो चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, महंगाई। आज के दौर में महंगाई बहुत तेजी के साथ फैल रही है। गो कि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रॉब्लम भी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत तेजी के साथ फैल रही है और इसका असर आम गरीब लोगों पे बहुत ज्यादा है। रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें रोज बरोज महंगी हो रही हैं और गरीब लोगों के पहुंच से बाहर हो रही हैं। बेरोजगारी अपने उरूज पे है। मैं ये समझता हूं ये पहला वो पॉइंट है जो इस हुकूमत के लिए खतरे की घंटी होगा। नंबर सेकंड, जो दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट है और वो ये है कि कादनियत को फरोग दिया जा रहा है। कादियानी के मुताबिक कुछ लॉ बनाए जा रहे हैं जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारा जो मुल्क है इसकी बुनियाद कलमे पे रखी गई है और ये इस्लामी फलाई रियासत है और बीइंग मुस्लिम ये 22 करोड़ अवाम का ये 100% ईमान का हिस्सा है कि आप सल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और उनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। लेकिन मौजूदा जो पोजीशन है पाकिस्तान में, वो कादनियत को ज्यादा फरोग दिया जा रहा है, उनको ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस हुकूमत के लिए एक खतरे की घंटी होगी। तो इस हुकूमत को इस पे सोचना चाहिए। और चौथा पॉइंट मैं यहां पे ये शेयर करके आज की वीडियो को इख्तिताम करूंगा कि पाकिस्तान आर्मी एक मजबूत इदारा है और हम इसकी भरपूर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक मजबूत आर्मी है और दुनिया की ताकतवर आर्मी है। इसके अंदर मैं ये समझता हूं कि वो लोग जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करते हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। कुछ लोग अपनी सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तान आर्मी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। एक बात जिंदगी में याद रखिएगा, आपकी सियासत तो आर्जी चमक जाएगी लेकिन आपका मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जो लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करते हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गिरावान में झांक के देखना चाहिए कि उनकी क्या पोजीशन है। अगर हर आदमी अपनी सतह पे खुद को ठीक करने में कामयाब हो जाए, खुद को दुरुस्त करने में कामयाब हो जाए, तो मैं ये समझता हूं कि इस मुल्क का निजाम ठीक हो सकता है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में घंटी का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर नया वीडियो आप देख सकें। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।
दो में याद रखिएगा, अगला आपका जो आर्मी चीफ होगा वो होंगे जनरल फैज हमीद, प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ चकवाल। वसलाम।